नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने बिहार में शिकायतों का त्वरित और 100 मिनट के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए 824 उड़न दस्ते तैनात किए हैं। साथ ही एक शिकायत निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है। इसमें एक कॉल सेंटर नंबर 1950 भी शामिल है। इस नंबर पर आम जनता या राजनीतिक दल अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने बिहार चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के सख्त क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति से किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सरकारी वाहनों या सरकारी आवास के दुरुपयोग और किसी भी प्रकार की विरूपण सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी रोक लगा दी है। गौरतलब है कि 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा के लिए चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी। आयकर विभाग ने विधानसभा चुनाव के दौरान काले धन के प्रवाह और उपयोग पर निगरानी रखने तथा उसे रोकने के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। यह नियंत्रण कक्ष चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। इस नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर है 18003456 व्हाट्सएप नंबर है 7739076669। लोग इन नंबरों पर काले धन से जुड़ी शिकायत या सूचना साझा कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी bihar.nodal.election@incometax.gov.in पर भी सूचना साझा की जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि यदि उन्हें एनडीए में 15 सीटें नहीं मिलती हैं तो उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि वे पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को पटना में पार्टी की होने वाली बैठक में इस पर अंतिम रूप से फैसला किया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक एनडीए में सीटों के बंटवारे पर अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक वे इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों के साथ उनकी बातचीत जारी है। भाजपा चुनाव समिति की आज पटना में बैठक हो रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि बैठक में चुनावी रणनीति पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और गठबंधन के सभी 5 दल मिलकर सरकार का गठन करेंगे। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दलों के बीच बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गया है। महागठबंधन के समन्वयक तेजस्वी प्रसाद यादव से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पटना में मुलाकात की। झामुमो ने 7 सीटों बांका, कटोरिया, चकाई, तारापुर, मनिहारी, पूर्णिया और धमदाहा सीट पर अपनी दावेदारी जताई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही। इधर सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने भी पटना में तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की है। पार्टी ने 24 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।